जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो सीआरपीएफ की, आपका सपना है सीआरपीएफ में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ में जो भर्ती निकाली जाती है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ जीडी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। सॉरी, कांस्टेबल जो है ट्रेडमैन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाली है एएसआई के बारे में। सीआरपीएफ एएसआई की वैकेंसी निकाल जाती है। और आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की वैकेंसी निकाली जाती है एचसीएम वाली। तो इन सभी वैकेंसी पर हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा मैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भर्ती कब आएंगी। एक तो ये टॉपिक रहेगा हमारा कि भर्ती कब से स्टार्ट होगी, इस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे भाई यहाँ पे आपकी उम्र सीमा क्या रहने वाली है, योग्यता क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगी, हाइट कितनी लगेगी, उम्र सीमा आपकी क्या रहने वाली है, फिजिकल में क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। और ये सबसे बेहतरीन जो आपका सबसे ज़्यादातर मैसेज आता है, कमेंट आता है, तो वो है सीआरपीएफ ज्वाइन करनी कैसे है आपको। तो सीआरपीएफ ज्वाइन करने के प्यारे दोस्तों आपके पास कई चांस है, 2-3 चांस से आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला फर्स्ट चांस है आपका एसएससी जीडी। भाई एसएससी जीडी की लगातार वैकेंसी आ रही है, कुछ टाइम से, कुछ साल से वैकेंसी, 2-3 साल से लगातार वैकेंसी आ रही है एसएससी जीडी की। पहला चांस तो आपके पास यही है कि एसएससी जीडी से आप जो है सीआरपीएफ में जा सकते हो। दूसरा चांस आपके पास ये है, सीआरपीएफ की अलग वैकेंसी आती है सिंगल, ठीक है। सीआरपीएफ की अलग से वैकेंसी आती है जो जीडी की भी होती है और जो होती है ट्रेडमैन की वैकेंसी होती है। और तीसरा चांस जो है, आप जो है सीधा डायरेक्टली जो है सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल बन सकते हो। ये तीसरा चांस आप सभी के पास है। तो ये वैकेंसी सीआरपीएफ में रेगुलर निकलती रहती है, तो इनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो अगर आप भी सीआरपीएफ में जाना चाहते हो तो भाई सीआरपीएफ की जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। उसकी फार्म की डेट भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, कब से 2025 की जो है भर्ती स्टार्ट होने वाली है, और जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है सीआरपीएफ की वो कब से स्टार्ट होगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए वीडियो कर देते हैं अभी स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है। उसके बाद फिर क्या आगे आपकी जो एज लिमिट लगती है, भाई एज लिमिट जो है ना, आप ट्रेडमैन में जाओ, जो है आप कांस्टेबल में जाओ, एएसआई में और एससीएम में जाओ, सभी में एक ही आपकी उम्र सीमा लगेगी। वो है जनरल के लिए 18 साल से 23 साल तक उम्र सीमा लगती है। ओबीसी के लिए 3 साल की इसमें छूट मिलती है, 3 ईयर की। और जो एससी एसटी में आते हैं उनको छूट मिलती है, वो मिलती है 5 ईयर की। तो 5 ईयर की छूट उनको मिलती है, ये बात समझिए। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रखा जाता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भाई आप जो है ट्रेडमैन की वैकेंसी 10वीं पास से भी देख सकते हो, ठीक है। कांस्टेबल की वैकेंसी अगर सिंगल वैकेंसी आ रही है तो आप 12वीं पास से देख पाओगे। अगर आप एसएससी जीडी से वैकेंसी देखना चाहते हो तो 10वीं पास से आप वैकेंसी देख सकते हो, यानी भर्ती आप 10वीं पास से जो है भर्ती देख सकते हो एसएससी जीडी की। ओनली 10वीं पास से आप जो है सीआरपीएफ में जा सकते हो। उसके बाद हाइट का क्राइटेरिया देख लेते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी हाइट है देखो 170 सेंटीमीटर लगती है। और जो हिल एरिया है जैसे अंडमान निकोबार, असम, नागालैंड, मिजोरम को, ये इधर की जो एरिया है वहाँ पे हाइट जो दी है कम ली जाती है। वहाँ पे हाइट जो है 162 सेंटीमीटर तक लगती है मेल कैंडिडेट की। फीमेल की 150 सेंटीमीटर तक भी हाइट ली जाती है उधर के एरिया में, ठीक है, वहाँ क्योंकि हाइट कम होती है। उसके बाद फीमेल की देख लेते हैं, जो नॉर्मल एरिया में आती है तो 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट लगेगी। चेस्ट का देख लेते हैं, चेस्ट ओनली लड़कों के लिए लगती है 80 से 85 तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है, यानी कि फुलाव होना जरूरी है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो हम नीचे आपका जो भी है उसके बारे में देख लेते हैं आगे एक बार। तो यहाँ पे आपका आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस देखो, आप किसी भी, मतलब आप जाओ, चाहे आप ट्रेडमैन से जाओगे सीआरपीएफ में तो भी, अगर आप जीडी से जाओगे तो भी, सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव है। अगर आप ट्रेडमैन से जाते हो तो यहाँ पे आपका फिजिकल पहले होता है, अगर आप एसएससी जीडी से जाते हो तो यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम फर्स्ट होता है। बस ये बदलाव है दोनों में, समझ गए हो आप। ट्रेडमैन में फिजिकल और इसमें भी थोड़ा फिजिकल में भी बदलाव है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहले तो आपका जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है पहले तो आपका, जैसे मैंने बताया एसएससी जीडी में एग्जाम ही होता है। उसके बाद आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट। ये ट्रेड टेस्ट जो है ना, जो भी ट्रेडमैन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रेडमैन वाले जो ट्रेड में जाना चाहते हैं वो
उसमें होता है ट्रेड ट्रेड टेस्ट होता है ट्रेडमैन में, क्योंकि मैंने कंबाइन कर दिया है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबके लिए सेम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी में सेम होगा। उसके बाद ये आप बात समझ गए होंगे। फिजिकल भी आप नीचे हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। और ये फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है, मेडिकल वगैरह हो गए, उसके बाद आपकी फाइनल मेट बन जाती है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पे आपका जो फिजिकल के बारे में एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बात भी आपको पता होनी चाहिए फिजिकल में क्या करा जाता है। तो फिजिकल की बात करेंगे हम, तो आपको होता है 5 किलोमीटर की रनिंग। फिजिकल में दोनों में सेम है, 24 मिनट का आपको पूरा टाइम मिलेगा, 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी। चाहे आप ट्रेडमैन में जाओगे तो वहाँ पे पहले फिजिकल ये होगा आपका 5 किलोमीटर की जो है आपकी रनिंग होगी, और जिसमें आपको पूरे 24 मिनट मिलेंगे। लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है। चलिए ये बात आपकी क्लियर हो गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम देख लेते हैं। देखो अगर आप ट्रेडमैन में फॉर्म अप्लाई करोगे तो ट्रेडमैन का सिलेबस कुछ बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन का फ़र्क है। यहाँ पे 25-25 है और जीडी में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जीके में आपके जो रीजनिंग में सबसे पहले रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे नॉलेज जीके से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे, और सॉरी आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में से आप दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो, दोनों में से आपको एक चूज़ करना होगा। यहाँ पे भी आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल एवरेज आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही नंबर के आपके रहने वाले हैं, समझ गए होगे। वहीं पे हम जीडी की बात करें तो जीडी में भी सेम सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे भी आपके 4 ही सब्जेक्ट आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब्जेक्ट हो गया आपके। बस यहाँ पे जो आपका एवरेज है वो 20-20 क्वेश्चन हो गए, 20-20-20 और 20 यहाँ पे आपका इस तरीके से होने वाला है, इसलिए 80 क्वेश्चन हो गए और 160 मार्क्स के होने वाले हैं, ये आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं आपका जो मैंने अभी हाइट वगैरह डिस्कस करी है, वो हाइट मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, वही आपका जो हाइट क्राइटेरिया लगने वाला है। और चेस्ट वगैरह आप समझ गए होंगे जो भी आपको मैंने अभी बताई है। उसके बाद जो भी ये वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। देखो जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है 2025 की, वो जो है नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी जिसके फॉर्म भरने, और दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, दिसंबर 2025 तक। और जैसे कि तरह फरवरी 2026 में जो इसका एग्ज़ाम होना तय होगा, ठीक है, यह बात समझ गए। अब बात करती है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी के बारे में। सीआरपीएफ जो है ट्रेडमैन की वैकेंसी पर भाई जो भी अपडेट, अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे कोई अपडेट आएगी भाई बिल्कुल आप सभी को बता दिया जाएगा। जल्द ही वैकेंसी आने के पूरे चांस है, जुलाई में आपको कुछ न कुछ हलचल देखने को मिल जाएगी। तो तब तक अपनी तैयारी में कंटिन्यू करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जिनका सपना है सीआरपीएफ में जाना है तो बिल्कुल रेडी रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी और फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और ऐसे फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।